रामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष पद की सीट महिला आरक्षित होने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताते चलें, शाहबाद गेट स्थित अपने आवास पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका सीट के लिए टिकट मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी हमें ये टिकट देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो चुनावी मैदान में किस तरह से आएंगी और क्या उनके चुनावी मुद्दे रहेंगे। वहीं अब आइए सुनते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और क्या कह रही हैं। चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखें आ गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी से जो है टिकट की मांग की है हमने। और लोगों के बीच में तो है ही, हम सब जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों के बीच रह के बात भी कर रहे हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है। अगर लोगों ने विश्वास हम पे किया और वोट दिए और कामयाबी दिलाई तो फिर आगे की प्लानिंग में उन्हें उनके बीच रहकर बात कर रहे हैं कि जी जो पहले काम करे थे तो वो उस वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे जो है लोगों के बीच रहकर एक विश्वास पैदा किया कि एक जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है तो उस पे लोग विश्वास जताते हैं, तो उस विश्वास को कायम रखना चाहिए। प्लान में ये है कि अब आगे आने वाली जो नस्लें हैं इनके बारे में, इनकी तालीम के बारे में, और जो नगर पालिका से मुतालिक तो जो होते हैं, यूँ समझ लीजिए कि घर से बाहर कदम निकालते ही नगर पालिका की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। तो उस हिसाब से वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो जनप्रतिनिधि का एक विश्वास होता है कि वो अपने उस पे लोग विश्वास करें और वो अपने तरीक़े से काम करें, तो वही एक प्लान है कि आगे करेंगे। इससे पहले के दौर में तो देखिए मैं क्या बताऊं कि बस बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो ज़मीनों में दफन कर दी गई। जनता के बीच रह के ही काम करना चाहिए था, कम या बहुत काम मैं बार बार इसी बात पे मेरा फोकस रहता है कि काम होता है, सब काम नहीं होते हैं, लेकिन एक विश्वास होता है कि ये हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारे साथ है, या जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसको बखूबी निभा रहा है। और पब्लिक के बीच में, क्योंकि काम पब्लिक का ही होता है सारा, तो उनके बीच में रह के उनको बताया जाता है कि हमारे ये ज़राए हैं, हम इन ज़राए से हम आपके साथ इतना कर सकते हैं। तो वो सब तो हुआ ही नहीं है, बस वो एक तरह से, बस मैं क्या बताऊँ। आपको मौका मिलता है तो आप कैसे करेंगे? हाँ देखिए, मेरा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, मुझे मौका मिलेगा तो अब यह है कि अब कुछ आगे बढ़ के काम करने का इरादा है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, अब नई टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग आपसे फ़ौरन रिज़ल्ट चाहते हैं, फ़ौरन जवाब चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई आप तक आएगा और आपसे काम को कहेगा तब आप उसके काम में यस और नो कहेंगे। अब तो खटाक से आपको एक क्लिक पर उसको जवाब देना है कि हाँ आपका काम प्रोग्रेस में है बैठे बैठे, तो अब उसी हिसाब से काम हो। मेरी नज़र में बहुत सारे काम हैं और जो मैं गलियों में आजकल जा रही हूँ तो मुझे जो ये सीवर लाइन का काम है, जो सीवर लाइन फेल हो गई है बिल्कुल, अब उसका कहीं कहीं तो काम चल रहा है लेकिन उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, वो लौट के पानी आ रहा है, गंदगी आ रही। तो मेरे यही रहेगा कि किसी तरह से ये जो सड़कें जो सीवर लाइन के नाम पर ये जो उसके मेन होल लगाए गए हैं तो उनको बंद करा जाए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, किस तरह से उसमें अब ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा जो है नालों का जिस तरह से तामीर किए गए हैं, इतने पतले नाले कर दिए गए कि वो समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर चौड़े करते तो जिस वक्त जो भी ठेकेदार आन रहे होंगे बहरहाल, तो नाले तो बड़े चौड़े चौड़े थे। जब चौड़े नाले होते हैं तो पानी का बहाव अच्छा रहता है, तो पता नहीं किस टेक्निक से इन्होंने बनाए हैं। तो क्योंकि पूरे शहर का नक्शा तो हमारे शहर का पूरे नालों पे ही चलता है, ज़रा सा अगर कहीं बारिश थोड़ी सी भी होती है, अगर नालों की तामीर अच्छी नहीं है और निकास नहीं है वहाँ, तो वहाँ लोगों को दिक्कत होती है। सड़क और नाली इसी तब, क्योंकि रात में आजकल रातों में भी लोग आते जाते हैं बाइक से, पैदल, बैटरी की रिक्शा, और इस तरह से सब लोग आते हैं। तो मेरा बस यही है, और भी बहुत सारे काम हैं। अब इससे अलग हट के भी है कि तालीम के लिए हमें बहुत आगे आना होगा और कुछ नगर पालिका से ऐसे ही प्लानिंग होना चाहिए
के जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें नगर पालिका का उसमें प्रोविज़न है कि उसमें जो क्या किया जा सकता है वो उस वक्त के हालात के हिसाब से ही किया जाएगा। लोगों से यही अपील करूँगी कि जो किया वो तो गुज़र गया, और जो अब करने जा रही हूँ अगर मौका मिलेगा तो आप विश्वास रखिए, आप अपना मुझे विश्वास दीजिए, मेरे साथ चलिए और इंशाल्लाह मैं आपका साथ कदम ब कदम जैसे पहले दिया था उससे ज़्यादा बढ़ के अब दूंगी। अब तजर्बे भी मेरे साथ हैं और उमंग भी है कुछ करने की, नई जनरेशन के लिए भी, अपने साथी लोगों के लिए, बहनों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ।